नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने YouTube चैनल में शेर, चीता और बाघ में मूलतः अंतर के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जंगल के राजा शेर की। आपको पता है इन चारों जानवरों में शेर को पहचानना काफ़ी आसान है। शेर की गर्दन और चेहरे पर काफ़ी सारे बाल होते हैं। शेर एक आलसी किस्म का जानवर होता है और इनकी लंबाई लगभग 7 फीट की होती है। बिग कैट फैमिली में शेर एकमात्र ऐसा जानवर है जो एक साथ मिलकर शिकार करता है। जंगल के राजा शेर अधिकतम 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। शेर का शरीर बड़ा, भारी और बहुत ही आकर्षक होता है, लेकिन इसके बावजूद जंगल में इसकी दहाड़ और ताकत को सबसे खतरनाक माना जाता है। शेर की लंबाई 10 फीट तक हो सकती है और वजन 250 किलोग्राम तक पहुंच सकता है। अफ्रीका और भारत में शेर मूलतः पाए जाते हैं। शेर में इतनी ताकत होती है कि वो किसी भी बड़े जानवरों का शिकार बहुत आसानी से कर सकते हैं, यहाँ तक कि वो बड़ी और भारी भैंस को भी मार सकता है। आइए अब बात करते हैं बाघ की। कैट फैमिली में टाइगर साइज में सबसे बड़ा होता है। बाघ को इसके शरीर पर दिखाई देने वाली धारियों की वजह से पहचानना काफी आसान होता है। बाघ शेरों की तुलना में अधिक लंबे, अधिक मस्कुलर और आमतौर पर वजन में भारी होते हैं। बाघों के पैर मजबूत होते हैं और ये शिकार के लिए बहुत ज्यादा एक्टिव और फुर्तीले होते हैं। ये अक्सर अकेले ही शिकार करना पसंद करते हैं। बाघ के अंदर एक बहुत बड़ी खूबी है जो उसे इन जानवरों से अलग बनाती है। बाघ तैरने में भी सक्षम होते हैं। दक्षिणी एशिया, पूर्व एशिया, चीन और भारत में मूलतः बाघ पाए जाते हैं। बाघ की लंबाई 10 फीट और वजन 300 किलोग्राम तक हो सकता है। बाघ की दौड़ने की गति शेर से कम होती है, परंतु ये 64 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। बाघ का वजन शेर से भी अधिक होता है। भारत, इंडोनेशिया, रूस और भूटान के पहाड़ों पर बाघ पाए जाते हैं। बाघ हिरन और जंगली सूअर समेत कई जानवरों का शिकार करते हैं। कहा जाता है कि बाघ ने पंजा गड़ा दिया है तो उससे छूटना बहुत कठिन है। भारत के जंगलों में शेर, बाघ, तेंदुआ पाए जाते हैं।
1947 में देश में आखिरी बार चीता दिखा था, जिसके बाद भारत सरकार द्वारा साल 1952 में चीता को विलुप्त घोषित कर दिया गया। हालांकि अब लंबे समय बाद भारत में शेर, बाघ, तेंदुआ, चीता एक साथ देखने को मिलेंगे तथा जंगल में रहने वाले यह चारों जानवर बेहद ही शक्तिशाली होते हैं। आज हम आपको बताएंगे शेर, बाघ, तेंदुआ और चीते में क्या अंतर होता है। कैट फैमिली में टाइगर का साइज सबसे बड़ा होता है। बाघ को इसके शरीर पर दिखाई देने वाली धारियों की वजह से पहचानना काफ़ी आसान है। बाघ शेरों की तुलना में लंबे, अधिक मस्कुलर और आमतौर पर वजन में भारी होते हैं। बाघों के पैर मजबूत होते हैं। ये शेरों की तुलना में बहुत ज़्यादा एक्टिव और फुर्तीले होते हैं। ये अक्सर अकेले ही शिकार करना पसंद करते हैं। बाघ तैरने में भी सक्षम होते हैं। बाघ दक्षिणी पूर्व एशिया, चीन और भारत में पाए जाते हैं। आइए अब बात करते हैं रनिंग मशीन की। जी हाँ, चीते को रनिंग मशीन भी कहा जाता है। चीते के बारे में यह हम सब जानते हैं कि दुनिया का सबसे तेज़ रफ्तार से दौड़ने वाला जानवर है। स्पीड के मामले में ये कुछ ही सेकंड में 72 मील प्रति घंटे की रफ्तार हासिल कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादा लंबा नहीं दौड़ सकते। शेर और बाघ के मुकाबले चीते बहुत पतले होते हैं। इनके शरीर भी काफ़ी छोटे होते हैं। इसके अलावा इनकी कमर पतली होती है। इनके शरीर पर काले धब्बे होते हैं। चीते के चेहरे पर काली धारियां होती हैं जो उनकी आँखों के भीतरी कानों से नीचे मुंह के कोनों तक जाती हैं। चीते आमतौर पर दिन के दौरान शिकार करते हैं, जब शेर बहुत सक्रिय नहीं होते हैं। चीता बिग कैट फैमिली का अकेला ऐसा सदस्य है जो दहाड़ नहीं सकता। चीता दुनिया का सबसे तेज जानवर है। एक वक्त था जब चीते भारत, पाकिस्तान और रूस सहित एशिया के कुछ अन्य देशों में भी पाए जाते थे, लेकिन आज पूरे एशिया में सिर्फ ईरान में ही चीते पाए जाते हैं। हम में से कई सारे लोग चीता और लेपर्ड के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन यह दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हैं। चीता की तुलना लेपर्ड से करना, हालांकि चीते लेपर्ड से ऊंचे होते हैं। चीते का चेहरा छोटा होता है, वहीं लेपर्ड का चेहरा बहुत बड़ा होता है। चीता लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकता है और वहीं लेपर्ड की रफ्तार चीते की रफ्तार से तकरीबन आधी होती है। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि मादा चीते द्वारा पैदा किए जाने वाले बच्चों में ज़्यादातर बच्चे जन्म के समय ही मर जाते हैं। एक रिसर्च से पता चला कि चीते द्वारा पैदा किए जाने वाले 100 बच्चों में से लगभग 5 बच्चे ही वयस्क होने तक जीवित रहते हैं। यही इस जानवर के विलुप्त होने के पीछे की सबसे बड़ी वजह है। ज़्यादातर चीते के बच्चों के मरने की वजह शिकार। जब वे छोटे होते हैं तभी उनको शेर, लकड़बग्घे, बबून और कई शिकारी पक्षी शिकार बना लेते हैं। यह भी इनके विलुप्त होने की एक वजह है। चीते जब फुल स्पीड में दौड़ते हैं तब वे लगभग 7 मीटर यानी 23 फुट लंबी छलांग लगा सकते हैं। इनके अंदर की स्पीड को वो सिर्फ 3 सेकंड में ही हासिल कर लेते हैं। बिल्ली के खानदान में पैदा होने वाला चीता तेज रफ्तार से भाग तो सकता है पर दहाड़ नहीं सकता, या बिल्लियों की तरह आवाज़ निकाल सकते हैं पर बाघ और शेर की तरह दहाड़ नहीं सकते। चीता सुबह दोपहर के बाद शिकार करते हैं क्योंकि हम इंसानों की तरह रात को देख नहीं पाते। मादा चीता अकेले ही रहती है। मादा चीता सिर्फ संभोग के वक्त ही नर के करीब जाती है और बाद में फिर से दोनों अलग अलग हो जाते हैं।
बच्चों को संभालने और उनको पालने की जिम्मेदारी मादा पर होती है। इसके लिए मादा चीते को हर दूसरे दिन शिकार करना पड़ता है और साथ ही दूसरे शिकारी जानवरों से भी अपने बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है। नर चीते झुंड में रहना ही पसंद करते हैं। उनके झुंड में 4 से 5 नर चीते होते हैं। मादा चीते को वयस्क होने में करीब 2 साल लगते हैं, जबकि नर चीते को 1 साल के बाद वयस्क मान लिया जाता है। नर चीते 3 साल की उम्र के बाद संभोग करना शुरू कर देते हैं और पूरा 1 साल संभोग करते हैं। चीते को जीने के लिए बहुत ही कम पानी की आवश्यकता पड़ती है या 3 से 4 दिन में एक बार पानी पीते हैं। ये थे कुछ रोचक तथ्य चीते, शेर और बाघ के बारे में। अगली वीडियो में हम जैगुआर, लेपर्ड की तुलना करेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे प्रोत्साहन दीजिए। धन्यवाद।